क्या होता है जब संसद का कोई निर्वाचित सदस्य अचानक अपनी पार्टी छोड़कर विपक्षी दल की तरफ चला जाता है? क्या सिर्फ एक आदेश से लोकसभा अध्यक्ष उसकी सदस्यता खत्म कर सकते हैं या फिर न्यायालय को इसमें दखल देना चाहिए? यह केवल राजनीति की कहानी नहीं है, यह है संवैधानिक परीक्षा। भारतीय संविधान का 10वां अनुसूची, जिसे हम बदल विरोधी कानून कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को एक अनोखी और विवादास्पद शक्ति देता है। दल बदल के मामलों में सांसदों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति। लेकिन असली सवाल यह है, अध्यक्ष स्वयं भी तो किसी ना किसी राजनीतिक दल से आते हैं, तो क्या ऐसा राजनीतिक पद वास्तव में निष्पक्ष न्यायाधीश की भूमिका निभा सकता है या नहीं? आज हम इस सेशन के अंदर इसी को गहराई से समझने वाले हैं कि दल बदल कानून पर संविधान के अंदर क्या प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले क्या रहे हैं और संसद की विशेषाधिकार व न्यायिक समीक्षा के बीच का संतुलन भी हम इस सेशन के अंदर समझेंगे। अगर आप विधि के छात्र हैं, न्यायिक सेवा के अभ्यर्थी हैं या फिर यूपीएससी परीक्षार्थी हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अनिवार्य है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दल बदल विरोधी कानून पर संवैधानिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों का संवैधानिक आधार क्या है दल बदल विरोधी कानून के तहत। इसमें अनुच्छेद 93 और 94 सबसे महत्वपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव और पद से हटाने की व्यवस्था के बारे में अनुच्छेद 93 और 94 बात करते हैं कि किस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाएगा और उनको किस तरीके से हटाया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 105 बात करता है संसद सदस्यों के विशेषाधिकार की, और उसके साथ साथ अनुच्छेद 102 आप ध्यान रखिएगा, जो संसद सदस्य की अयोग्यता के मानदंड निर्धारित करता है। ये सबसे ज्यादा अहम प्रावधान है दल बदल विरोधी कानून के तहत। अनुच्छेद 102 जो संसद सदस्य की अयोग्यता के मानदंड या उसकी शर्तें बताता है। अनुच्छेद 105 मैंने आपको बताया संसद सदस्यों के विशेषाधिकार की बात करता है। और 10वीं जो अनुसूची है दल बदल विरोधी कानून, जो आई थी 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में। 10वां अनुसूची जो है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था और यहीं से शुरू होता है दल बदल विरोधी कानून। 10वीं अनुसूची के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष यह तय करने के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी है कि क्या कोई सांसद दल बदल का दोषी है और उसे अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि ये दल बदल क्या है। दल बदल का अर्थ है उस राजनीतिक दल को छोड़ देना जिसके टिकट पर आपने चुनाव लड़ा हो, जिसके टिकट पर आप निर्वाचित हुए हो। 10वीं अनुसूची में अयोग्यता की स्थिति इस प्रकार है, किस तरीके से और कब कोई सांसद दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य हो सकता है, वो उसके मानदंड 10वीं अनुसूची के अंदर दिए गए हैं। और इसके अंदर जो पहला है कि अगर सांसद अपनी पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दे तो दल बदल विरोधी कानून के तहत उसको संसद सदस्य के पद से हटाया जा सकता है। दूसरा, अगर सांसद पार्टी के व्हिप के खिलाफ वोट करे या मतदान में अनुपस्थित रहे तो भी एक ये ग्राउंड बनता है जिसके तहत उन्हें सांसद पद से हटाया जा सकता है। और तीसरा, स्वतंत्र सांसद, अगर स्वतंत्र सांसद के रेफरेंस में ये है कि अगर कोई निर्दलीय सांसद है वो चुनाव के बाद अगर किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाए तो भी ये एक अयोग्य घोषित होने का ग्राउंड बनता है। और चौथा है, अगर कोई मनोनीत सांसद है, नॉमिनेटेड सांसद है, तो नामांकन के 6 महीने बाद किसी दल में शामिल होता है तो ये भी एक ग्राउंड बनता है। इस मामले में अध्यक्ष अर्ध न्यायिक अधिकारी, क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में काम करते हैं, की भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम ऐतिहासिक निर्णय से अध्यक्ष की
लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों की सीमाएं तय की हैं उनको समझते हैं। इसमें सबसे पहले है कियोटो होलोहन बनाम जचीलू। 1992 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसको समझिएगा। कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि पहला, कोर्ट ने अध्यक्ष की दल बदल मामलों में अयोग्यता तय करने की शक्ति को बरकरार रखा। इस केस के अंदर अध्यक्ष की किसी भी सांसद को दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार करने की जो शक्ति है उसको बरकरार रखा। दूसरा, साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा इस केस के अंदर कि जो अध्यक्ष का निर्णय है वो न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू के अधीन होगा। और तीसरा, यह भी कहा कि अध्यक्ष 10वें अनुसूची के तहत न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हैं, न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा केस है RS नायक बनाम भारत संघ 1994 सुप्रीम कोर्ट, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सांसद स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ लिखित इस्तीफा दिया है, बल्कि आचरण से भी समझा जा सकता है। ये नहीं कि अगर किसी सांसद ने अपनी पार्टी को लिखित इस्तीफा दे दिया है तो उसने रिजाइन कर दिया, ये नहीं है। अगर वो पार्टी की बैठकों में काम नहीं लेता या पार्टी के हिसाब से काम नहीं करता तो उसको भी आप स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना माना जाएगा और उसके बाद उसको सदस्य को सांसद पद से हटाया जा सकता है दल बदल कानून के तहत। तीसरा केस है केशम मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा। केशम मेघचंद्र सिंह बनाम स्पीकर मणिपुर विधानसभा 2020 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अध्यक्ष को दल बदल के मामलों पर उचित समय के भीतर, और वो उचित समय क्या है, आदर्श समय में 3 महीने के अंदर निर्णय देना चाहिए ताकि राजनीतिक लाभ के लिए देरी ना हो। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपको क्या लगता है कि अध्यक्ष जो खुद किसी राजनीतिक दल से होते हैं दल बदल मामलों में निष्पक्ष रह सकते हैं या यह शक्ति किसी स्वतंत्र न्यायाधिकरण को दे देनी चाहिए? आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष की क्या शक्तियां हैं उनको समझते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं उनको समझते हैं। जो सबसे पहली है वो उनके पास एक विशेष अधिकार है, और वो विशेष अधिकार क्या है? लोकसभा में दल बदल के मामलों पर अयोग्यता तय करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है, अयोग्यता कार्रवाई शुरू करने का एकमात्र अधिकार। दूसरा, निर्णय की अंतिमता। 10वीं अनुसूची के अनुसार अध्यक्ष का जो आदेश है वो अंतिम होता है। तीसरा, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अंतिमता के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष के निर्णय की जो न्यायिक समीक्षा है वो की जा सकती है, लेकिन वो कब हो सकती है? अगर वो दुर्भावनापूर्ण का आरोप लगे या मनमाने तरीके से किया गया है उसका आरोप लगे या फिर संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ हो, तब अध्यक्ष द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यहीं पर संतुलन बढ़ता है कि अध्यक्ष के पास संवैधानिक अधिकार है लेकिन न्यायालय एक सुरक्षा कवच के रूप में भी कार्य करता है। अब बात करते हैं चिंताओं और आलोचनाओं की। दल बदल विरोधी कानून में राजनीतिक स्थिरता तो आई है, दल बदल कानून की वजह से, दल बदल विरोधी कानून की वजह से राजनीतिक स्थिरता आई है, लेकिन अध्यक्ष की शक्ति को लेकर कई आलोचना भी अपने आप में सामने खड़ी हुई है। कैसे? राजनीतिक पक्षपात। अध्यक्ष का संबंध किसी पार्टी से होता है इसलिए उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। दूसरा, निर्णय में देरी। कई बार राजनीतिक लाभ के लिए निर्णयों में देरी की जाती है। तीसरा, अंत पार्टी लोकतंत्र का अस्पष्ट। कानूनी पार्टी विप को मजबूत करता है लेकिन सांसदों की स्वतंत्र राय को दबा देता है। जो पार्टी के अंदर जो स्वतंत्र या अपनी इंडिपेंडेंट राय रखना चाहते हैं, ऐसे सांसद अपनी राय नहीं रख पा सकते क्योंकि वो पार्टी विप से बंधे होते हैं। और तीसरा, न्यायपालिका बनाम विधायिका के बीच का द्वंद्व। न्यायिक समीक्षा को कई बार विधायी विशेषाधिकारों में दखल माना जाता है। कई समितियां और सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि दल बदल मामलों के लिए स्वतंत्र न्यायाधिकरण बनाया जाए जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा संचालित हो ताकि पूर्ण निष्पक्षता बनी रहे। अब बात करते हैं संवैधानिक महत्व की।
जहां तक संवैधानिक महत्व की बात है तो अध्यक्ष की शक्ति संसदीय मॉडल को दर्शाती है, जहां अध्यक्ष से अनुशासन बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन भारतीय अनुभव यह दिखाता है कि राजनीतिक पद पर बिना संतुलन के इतनी बड़ी शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले किहोटो होलोहन और केशम मेघचंद्र के केस में के फैसलों ने संसदीय विशेषाधिकार और संवैधानिक नैतिकता के बीच के संतुलन को बनाया है। अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष की शक्तियां जरूरी भी हैं और साथ में विवादास्पद भी हैं। ये पार्टी अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल भी उठाती हैं। लॉ के जो छात्र हैं, विधि के छात्र हैं, न्यायिक अभ्यर्थियों को याद रखने योग्य जो बिंदु हैं इस पूरे टॉपिक पर वो इस प्रकार हैं। पहला, अनुच्छेद 93, 102 और 10वीं अनुसूची प्रमुख है। दूसरा, किहोटो होलोहन का केस इस विषय का मूलभूत केस है। और तीसरा, न्यायिक समीक्षा ही इसका संवैधानिक सुरक्षा तंत्र है। अब मेरा आपसे अंत में एक सवाल है, क्या हमें अध्यक्ष पर भरोसा करना चाहिए या फिर स्वतंत्र दल बदल न्यायाधिकरण बनाना चाहिए? आपके जो भी विचार हैं कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और आज के इस सेशन से आपने 1% भी कुछ सीखा है, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।